अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कुरान अज़ीम का बड़ा एक तारीख़ी वाक़या है जो सूरा कलम आयत 17, 18, 19 में रब ने बयान किया है। उस वाक़या में बंदों के लिए बहुत कुछ सीखने को है। सो इस वाक़या को और इस बयान को पहले सुने करते हैं। आज कुरान पाक का एक बड़ा तारीखी वाक़या हम जानेंगे और इस वाक़े में हम सब के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए है। अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्नह इज़ अक़समू लयस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन वला यस्तथनून फ़ताफ़ अलैहा ताइफ़ुम मिर रब्बिका वहुम नाइमून। पारा 29 है, 29वां पारा है, सूरह कलम है, आयत नंबर 17 से 19 है। एक और बड़ी प्यारी बात समझनी है, दो आयतें, यकीन करें इन दो आयतों में एक ऐसा वाक़या कुरान ने बयान कर दिया और उसमें इतना कुछ हमें सिखा दिया गया। अब आप सुनेंगे बयान तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, लेकिन जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि एक दो आयतों में इतना कुछ पता चल जाता है, तो अगर पूरा कुरान कोई अंडरस्टैंड करे, 6600 से ज़्यादा आयतें हैं, तो कितने ख़जाने, कितनी नेमतें, कितनी बरकतें हमें मिल जाएंगी। हमें पता ही नहीं है कुरान में ख़जाने कितने हैं, कुरान में इल्म कितना है, कुरान में नूर कितना है, कुरान में शिफा कितनी है। एक्सप्लोर ही नहीं करते ना। हमारा कुरान से ताल्लुक़ है, मगर हमारा ताल्लुक़ क्या है? कुरान को चूमना है, कुरान को घर में रखना है, कुरान खानी करवानी है अपने घर में, हैं इंतकाल किसी का हो जाए तो कुरान खानी, नया घर लिया तो कुरान खानी, नया कारोबार लिया तो। मैं नहीं कहता कुरान खानी नहीं करवानी चाहिए, लेकिन क्या कुरान सिर्फ इसीलिए ही है कि बस बरकत के लिए उससे फ़ायदा? अंदर क्या है उसके, वो पता ही नहीं है। अच्छा, एक तो फिर ये भी प्रॉब्लम है कि जिसके घर में कुरान खानी हो वो खुद नहीं कुरान पढ़, उस वक्त भी नहीं पढ़ रहा होता, बच्चे पढ़ रहे होते हैं मदरसे के, रस्म बन गया है कुरान पढ़ना। नहीं, ये ख़जाना है, इसके अंदर जितना गौता लगाएंगे इतने मोती मिलेंगे। हमारा ताल्लुक वही है ना, वो जो मैंने कई बार ये वाक़या सुना है कि एक बूढ़ी खातून थी, बीमार थी, और उसने बड़े पैसे जमा करके अपने बेटे को बैरून मुल्क भेज दिया कि चलो जॉब करेगा, पैसे कमाएगा, मेरा भी इलाज हो जाएगा, घर भी बना लूँगी। बच्चा गया, बच्चे से प्यार बड़ा करती थी, बच्चा भी माँ से बड़ा प्यार करता था। बूढ़ी माँ थी, गरीब थी, जितने पैसे सारे बच्चे पे लगा दिए। थोड़े अरसे बाद बच्चे ने ख़त भेजा, माँ ने ख़त देखा कि विलायत से, बैरून मुल्क से ख़त आया, चूमा और रख लिया। माँ को पढ़ना तो आता था। अगले महीने फिर ख़त आया, माँ ने फिर चूमा, फिर रख लिया। हर महीने ख़त आता रहा, हर महीने चूमती रही, अपनी दराज में रखती रही, मगर पैसे थे नहीं। बीमारी बढ़ती गई, गुर्बत बढ़ती गई, माँ का इंतकाल हो गया। इंतकाल हुआ तो जो सफाई करने के लिए आस पड़ोस से ख़वातीन आईं, दराज खोली तो बहुत सारे लिफाफे थे। ये वही लिफाफे थे जो हर महीने बेटा भेजता था। जब उन लिफाफों को खोला गया तो हर लिफाफे के अंदर मनी ऑर्डर था। हर लिफाफे में बच्चे ने माँ के लिए पैसे भिजवाए थे, चेक भिजवाया था, पे ऑर्डर भिजवाया था। माँ को पढ़ना ही नहीं आता था, चूमती थी बस, खजाना अंदर रह गया है। अगर ये सारे पैसे कैश हो जाते तो अच्छी जगह इलाज भी करवा लेती, शायद घर वर भी अच्छा कर लेती, लेकिन पढ़ना नहीं आता था, मोहब्बत बड़ी थी। कुछ ऐसा ही मामला नहीं है कुरान के साथ हमारा? चूमते हैं, आंखों से लगाते हैं, अंदर क्या है, अल्लाह ने क्या फरमाया है, हमारे लिए मैसेज क्या है, इसके बारे में एहसास ही नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर आप कोई कहे जनाब कुरान तो अरबी में है, हम कहाँ से सीखें? भाई उलमा ने इसको उर्दू में तर्जमे कर दिए, इसकी तफसीरें कर दी, किताबें लिख दी, थोड़ा टाइम तो निकाले ना। माशाल्लाह दावत इस्लामी वाले तो पुकार पुकार कर कहते हैं आओ भाई हमारे मदरसे में आधा घंटे के लिए आ जाएं, रात को आ जाएं, सुबह आ जाएं। इमाम साहब बैठे होते हैं, इमाम साहब को कहें थोड़ा सा कुरान सिखा दें, थोड़ा पढ़ना तो शुरू करें, और फिर देखिए कितना सीखने को मिलेगा माशाल्लाह। बल्कि अब तो हमारी तफसीर कुरान ऑडियो ज़बान में यानी ऑडियो में मौजूद है, आप सुनना शुरू कर देकर पढ़ नहीं सकते, सब फ्री है। बट बात यह है कि इसी मोबाइल से दुनिया भर की वीडियोस देखनी है, इसी मोबाइल से दुनिया भर की रील्स देखनी है, थोड़ा सा वक्त निकाल कर तफसीर कुरान नहीं सुननी है, तो फिर कसूर किसका है? हम अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। अब आइए मैं आता हूँ कुरान पाक के ये खूबसूरत और इबरत अंगेज, बहुत ही ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना बंदे को हिला देता है वाक़या, अगेन विद इन 2 आयात। अच्छा, अब क्या क्या फरमाया अल्लाह करीम ने कुरान में, इसका तर्जमा पहले समझते हैं। बेशक हमने उन्हें जांचा, तर्जमा कौन सा ही है? बड़ा आसान तर्जमा कुरान है, आसान तर्जमा कुरान, कंजुल इरफान, ठीक है।
बेशक हमने उन्हें जांचा जैसा बाग वालों को जांचा था, जब उन्होंने कसम खाई कि जरूर सुबह होते ही इस बाग को काट देंगे और इंशाअल्लाह नहीं कह रहे थे, तो इस बाग पर तेरे रब की तरफ से एक फेरी करने वाला फेरी कर गया जबकि वो सो रहे थे। अब ये तो हो गया इन दो आयतों का तर्जमा। अब इसके पीछे जो तफसीर है कि ये क्या मामला था, तो उलमा इकराम इन आयात की तफसीर में फरमाते हैं कि यमन का एक शहर है जिसका नाम है सनआ, ठीक है। उस शहर का रहने वाला एक शख्स बड़ा नेक था और बड़ा सखी भी था। उसके पास एक खूबसूरत बाग था। उस शख्स का एक फार्मूला ये था कि बाग के जितने भी फल खुद ब खुद जमीन पर गिरते थे, ये फकीरों को कहता ये सारे तुम्हारे, उठा लो। और जब बाग के फल तोड़े जाते थे तो दरख्तों के नीचे कपड़े बिछा दिए जाते थे। जो फल गिर जाते थे तोड़ते हुए या हाथ से निकल जाते थे तो वो भी फकीरों को दे देता। जो खालिस उसका अपना हिस्सा बनता, आखिर में सेलेक्ट करके जो अपना माल निकलता, उसका भी 10वां हिस्सा फकीरों को देता था। यानी ऐसा सखी था कि अल्लाह की राह में खर्च करने का इसका बड़ा शौक था। अल्लाह ने इसके बाग में बड़े फल लगाए थे, बड़े जनाब तरक्की, बहुत खूबसूरत बाग। अब उस बंदे का हो गया इंतकाल, ठीक है। जब इंतकाल हुआ तो उसके 3 बेटे थे। बेटे थे कंजूस, बाप था सखी, बेटे थे कंजूस। तो अब उन्होंने सोचा हमारे वालिद अकेले इतनी सखावत कर लिया करते थे, फकीरों को इतना माल देने के बाद भी इनका माल बच जाता था, मगर अब तो हम 3 हैं ना, 3 फैमिलीज हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी बीवियां हैं, हमें तो और माल की जरूरत है ना। अब अगर हम भी इसी तरह सखावत करेंगे तो फिर हमारे लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो बेहतर ये कि हम अब सखावत ना करें। अब एक रात जब पता चला कि बाग के फल पक गए, रेडी हैं, अच्छा फकीरों को भी पता चल जाता था कि भाई अब बाग के फल उतरेंगे तो साहिब माल बांटेगा, तो वो भी जमघटा लगा के पहुंच जाते थे। तो इन बेटों ने प्लान किया कि कल फकीरों के पहुंचने से पहले, मोहताजों के पहुंचने से पहले हम चलते हैं और वहां जाकर पहले सारा ही माल हम निकाल लेते हैं, हम अब किसी को भी नहीं देंगे। कुरान क्या कहता है, इज़ अक़समू लयस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन, जब उन्होंने कसम खा ली कि हम जरूर सुबह होते ही इस बाग को काट देंगे, इससे पहले कि मोहताज फकीर आए अपना माल लेके हम निकल जाएंगे। अब जब कस्में खाई तो बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह उठ गए, सुबह अंधेरे, और बाग पर पहुंचे कि किसी को पता ना चले। बड़े पुरजोश थे। अब कुरान कहता है प्लानिंग तो कर रहे थे, मगर उन्होंने इंशा अल्लाह नहीं कहा था, वला यस्तथनून। प्लान तो था मगर क्या इंशाअल्लाह नहीं कह रहे थे, अपनी अपनी प्लानिंग कर रहे थे। कंजूसी तो अल्लाह को पसंद नहीं है, सखावत उसे पसंद है ना। कंजूसों को तो जिल्लत मिलती है। अब क्या हुआ, इतने पुरजोश थे कि सुबह जल्दी जल्दी उठे और रास्ते में एक दूसरे को पता है क्या कह रहे थे, वो भी कुरान बता रहा है, अल्लाह यदखुलन्नहल यौमा अलैकुम मिस्कीन, अल्लाह यदखुलन्नहल यौमा अलैकुम मिस्कीन, कि हरगिज आज कोई मिस्कीन तुम्हारे बाग में ना आने पाए। यानी गरीबों से नफरत, इनको नहीं आने देना है, सारा माल हम समेट के निकल जाएंगे। अच्छा जनाब जल्दी जल्दी चलें। अब जब जैसे ही वो वहां पहुंचे तो हैरान हो गए कि पूरा का पूरा बाग जल चुका है, पूरा बाग तबाह हो चुका था। रातों रात उसमें कोई आग लगी। इनका प्लान था सुबह सारे फल उतारने, और जब सुबह पहुंचे जो बाग लदा हुआ था फलों से सारा जल गया। अब क्या कहते हैं, इन्नद्दाल्लून, कहते हैं बेशक हम जरूर रास्ता भटक गए हैं। एक भाई कहता है लगता है किसी और के बाग में आ गई, हमारा नहीं है, हैं देखो तो सही, कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, हमारे बाग में तो बड़े फल थे, तो पूरा बाग वीरान बर्बाद जला हुआ। जब गौर किया तो पता चला नहीं, किसी और के बाग में नहीं आया, ये तो हमारा ही है। ठीक है, अब कुरान क्या कहता है, वो कहते हैं बल नहनु महरूमून, बल्कि हम तो महरूम हो गए, भटके नहीं है, रास्ता चेंज नहीं हुआ, ये हमारा ही बाग है, बर्बादी हो गई। किसी की सोचों ने कब सराहा, वही हुआ जो खुदा ने चाहा, जो इख्तियारे बशर पे पहरे बिठा रहा है वही खुदा है। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, मेरा खुदा है। मेरे प्यारे इस्लामी भाई, किस कदर इस वाक़े में दर्स मौजूद है। सबसे पहले तो अल्लाह पाक की कुदरत के मुतालिक सबक सीखिए ना।
कि कितना ऐसा होता है जब हम चाहते हैं यार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं ये मेरी प्लानिंग, होता वो नहीं है, होता वही है जो रब चाहता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, और तुम कुछ नहीं चाह सकते मगर ये कि अल्लाह चाहे जो सारे जहानों का रब है। ये बात माननी पड़ेगी कि जो रब ने चाहना है ना, होना वही है। इंसान कहता है मेरा फैसला, मेरा डिसीजन, मेरी प्लानिंग, कुछ भी कर ले, हाँ अल्लाह जो चाहेगा वही होगा, वही खालिक, वही मालिक, वही कुदरत वाला। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह तआला अलैह का कौल सुनिए, कहते हैं अपने इरादों के टूटने से मैंने रब को पहचान लिया, यानी जो मैं चाहता हूं वो नहीं होता, उसका उलट हो जाता है। इससे मुझे मालूम हो गया कि कोई तो है जो मेरे इरादों पे पहरा लगा रहा है, वही खुदा है। ऐसा होता है ना हमारे साथ, टिकट भी बुक हो जाती है, आगे की प्लानिंग भी बुक हो जाती है, उधर जाकर किसी मुल्क में जाना है, किसी शहर में जाना है, उधर किससे मिलना है, सारी प्लानिंग बुक है, मगर अचानक कोई ऐसा मामला होता है सारा सफर ही कैंसिल हो जाता है। प्लानिंग तो जाने की थी, क्यों नहीं हुआ है? बहुत कुछ जिंदगी में आपके साथ ऐसा हुआ होगा। बात यह है, अब दो चीजें हैं, मैंने प्लानिंग की और नहीं हुई। अब एक तरीका तो ये चीखना शुरू कर दूं, चिल्लाना शुरू कर दूं, कोसना किसी को शुरू कर दूं, और दूसरा इस पूरे वाक़े से अक्लमंदी यह है कि सबक लूं कि ये मेरे रब का फैसला है। अपनी औकात पता चलनी चाहिए, पंजाबी में कहते हैं लग पता जाना चाहिए कि मैं कुछ नहीं हूं, मेरा रब सब कुछ है। ऐसे मौकों पर मजीद अल्लाह की कुदरत को जानना चाहिए, आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए, और फिर दिल को मुतमईन भी करना चाहिए कि नहीं हुआ तो यही बेहतर होगा। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह कितने बड़े बुजुर्ग हैं, कहते हैं खुदा के वजूद की, किसी ने एक सवाल किया खुदा के वजूद की दलील दीजिए, बताइए खुदा एग्जिस्ट करता है, खुदा मौजूद है। फरमाया आदमी चाहता है मेरे घर बेटा पैदा हो, मगर बेटी पैदा हो जाती है, उससे पता चलता है कि जिसका इरादा, जिसकी मर्जी इस दुनिया पर नाफिज है वही खुदा है। इरादे बहुत हैं, प्लानिंग बहुत है, मगर हमारे इरादों से अलग चीज हो जाती है। तो यही तो बता रहा है कि तुम्हारी मर्जी नहीं, इस दुनिया में है खालिक है, मालिक है, जो बल्कि दुनिया का मालिक है, वही खुदा है। अभी हाल ही की बात है, किसी मुल्क का एक शख्स था जो खुद को मलिकुल इरादा, मर्जी का बादशाह कहता था, मुसलमान था बेचारा। क्या हुआ, बेचारे को फेफड़ों का कैंसर हुआ, उसका इंतकाल हो गया। तो ये जो होता ना, मैं कर्रो फर, मेरा फैसला, मेरा डिसीजन, मेरी प्लानिंग है, सब कुछ जनाब तय है, कुछ भी नहीं चेंज होगा, ये ना कहा करो। प्लानिंग करना चाहिए, मगर इंशा अल्लाह भी कहते रहे, और साथ जहन में भी ये बात रखे रब ने चाहा तो होगा। है सुभान अल्लाह, जमीन में अल्लाह पाक की मर्जी नाफिज है, हुक्म सिर्फ उसी का चलता है, वो गालिब है। कुरान करीम में उसने क्या फरमाया, वहुवल काहिरु फौक इबादिही, वही अपने बंदों पर गालिब है। गर्ज ये कि बात हमें अपने जहन में बिठानी चाहिए कि इस दुनिया में मर्जी सिर्फ अल्लाह पाक की चलती है। हमें चाहिए कि ताकत, ओहदे, मालो दौलत वगैरह के गुरूर में ना आया करें, अल्लाह पाक के हुजूर सर झुका कर रखे। इन बाग वालों का जो बड़ा ऐब क्या बयान हुआ, पोशीदा असबाब जिनकी वजह से बाग तबाह हो गया, उनका एक ऐब ये था वला यस्तथनून, इंशाअल्लाह नहीं कह रहे थे, उन्होंने अपने आप पर भरोसा किया, तो क्या हुआ, बाग जल गया, सब तबाह हो गया। लौला तुसब्बिहून, कुरान कहता है, ये वो लोग कहते तुम तस्बीह क्यों नहीं करते। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाई, अल्लाह का नाम लेना चाहिए, अल्लाह की मर्जी पर यकीन होना चाहिए। अल्लाह अकबर। यहाँ एक और मैं आयत आपके सामने पेश करूंगा, और ये आयत इतनी कमाल की है, अगर किसी दिन समझ आ जाए ना, तो जिंदगी में जो काम नहीं होते, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं, यार ये क्यों नहीं हुआ, इतनी प्लानिंग थी, इतनी तमन्ना थी, और बंदा बाज़ औक़ात मायूसी की तरफ चला जाता है। मेरी कुरान पाक की जो सबसे फेवरेट आयत है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मेरी आयत, और इसके तर्जमा आप पढ़ोगे तो आपकी भी पसंदीदा हो जाएगी, क्योंकि जिंदगी गुजारने का इसमें तरीका मिल जाता है, अपने दिल को बड़ी तसल्ली मिल जाती है। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, व असा अन तकरहु शैअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बु शैअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून।
अल्लाह कुरान में फरमाता है, और करीब है कि कोई बात तुम्हें नापसंद हो। हमें क्या, हम कहते हैं ये नहीं होना चाहिए, बेटी नहीं होनी चाहिए, मादअल्लाह लोग बेटी को बुरा समझते हैं। भाई बेटी तो रहमत है। चले इसके अलावा भी जिंदगी में बहुत सारी चीजें जो हमें पसंद नहीं होती। अल्लाह फरमाता है अन करीब है कि कोई बात तुम्हें नापसंद हो, हालांकि वो तुम्हारे हक में बेहतर हो। तुम उससे बुरा समझ रहे हो, बाद में पता चलता है हाँ यार ये तो मेरे लिए बेहतर था। ऐसा कई बार आपके साथ हुआ होगा कि कोई चीज मिली या कोई आपके बारे में फैसला हुआ, आपने बड़ा वावेला मचाया, बड़ा अफसोस किया, थोड़े अरसे बाद पता चला यार मेरे लिए तो यही बेहतर था। है? आगे कुरान कहता क्या है, वो असा अन तुहिब्बु शैअन व हुवा शर्रुल लकुम, और करीब है कि कोई चीज तुम्हें पसंद आए हालांकि वो तुम्हारे लिए हक में बुरी हो। बाज़ औक़ात कहते हैं यार मुझे ये पसंद है, ये नहीं मिलती तो दिल टूट जाता है। अच्छा पसंद है तो हराम तरीके से हासिल कर रहे हैं, नहीं मिली कोई बात नहीं, क्या पता यही मेरे लिए बुरी हो, और होता है ऐसा। लेकिन अगली जो आयत का जुज है ना, वो इधर अल्लाह करे नक्श हो जाए। अल्लाह फरमाता है अल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। ये बात समझ लीजिए, हम नहीं जानते हमारे लिए क्या बेहतर है। हम अल्लाह से यही कहें ना, अल्लाह तू जानता है, हमारे लिए बेहतर फैसला फरमा दे, हमें बेहतर अता फरमा दे। और जो रब अता फरमाए उस पर यकीन, उस पर इत्मीनान, उस पर सुकून होना चाहिए। अल्लाह का फैसला है। जिस दिन आपको ये फैसला और यकीन मिल गया ना, फिर आपकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। तो इन बाग वालों ने प्लानिंग की थी गरीबों का हक, या गरीबों में जो सखावत थी, जो बांटते थे, उससे उन्हें महरूम करने की, और फिर इंशाअल्लाह भी नहीं कहा, अपनी प्लानिंग करते रहे और सब बर्बाद हो गया। तो हमें अच्छा सोचना चाहिए, बेहतर सोचना चाहिए। यहां कुरान पाक की एक और आयत जो हम हर रोज ही पढ़ते हैं, उससे भी सीखना है, और वो आयत क्या है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। आयत किस हिस्से में क्या तरबियत की गई कि मैं खत्म करें अपने अंदर से। हम दुनिया में मालिक नहीं मोहताज हैं। अपनी इसी मोहताजी को दिलो जान से तस्लीम कर लेना ही बंदगी है। जब बंदा दिल की गहराई से ही तस्लीम करता है ना कि मैं मोहताज बेबस बंदा हूं, अब उस पर लुत्फ व करम के दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं। अब उस पर बारिश, क्योंकि पहले ही एक्सेप्ट करना होता है, मैं सब कुछ हूं नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं मोहताज, मालिक तू सब कुछ है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में बंदगी का पैगाम है। तेरी ही इबादत करते हैं मौला, तुझी से मदद चाहते हैं। यानी किस तरह कहें कि अल्लाह हाथ पांव तूने दिए, मगर तेरी मदद होगी तो हाथ पार चला पाऊंगा। है मौला मेरे पास पांव तूने ही दिए हैं, मगर मैं जब तक नहीं चल सकता जब तक तेरी मदद नहीं होगी। नहीं देखे पांव वाले, पांव हैं जिस्म में, चल नहीं पा रहे, हाथ हैं जिस्म में, उठा नहीं पा रहे। भाई बॉडी में तो लगे हुए हाथ, मगर हाथ काम नहीं कर रहा है, उंगलियां बंद नहीं हो रही हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं, पैर है चल नहीं पा रहे। पता चला पैर कमाल नहीं है, अल्लाह की तरफ से तौफीक होगी, मदद होगी तो पैर चलेगा। हाथ होना कमाल नहीं है, हाथ में रब की तरफ से दी गई ताकत होगी तो हाथ चलेगा ना। जबान मुंह में एग्जिस्ट करती है लोगों के, जितने गूंगे बगैर जबान के थोड़ी होते हैं। बॉडी पार्ट है मगर बोल नहीं पा रहे। अल्लाह की मदद होगी, अल्लाह अता फरमाएगा तो बंदा बोल पाएगा। आंखें लगी हुई होती हैं, अंधे बगैर आंखों वाले नहीं होते, उनकी बॉडी में आंखें फिक्स हैं। हमारी जैसी आंखें, बाज होगा तो यकीन नहीं आता ये बंदा अंधा है, बिल्कुल अच्छी आंखें, साफ सुथरी नजर आ रही है उसकी आंखें, अच्छा देख भी हमें रहा होता है, हमें लग रहा है हमें देख रहा है, मगर उसको कुछ नजर नहीं आ रहा है। पता चला कि ये बात उजागर बार बार दिल में करनी है, मौला सब कुछ दिया है तूने, मगर इसका फायदा मुझे जब पहुंचेगा जब तू चाहेगा, तेरी मदद होगी, मैं मोहताज। जब बंदा इस तरह रब से कनेक्ट हो जाता है ना, इस तरह रब की बारगाह में रुजू लाता है और ये एक्सेप्ट करता है दिल से, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं, हम मोहताज, तू मालिक। फिर देखो कैसे करम के दरवाजे खुलते हैं। लोग अपने आप को मोहताज समझने के लिए तैयार नहीं होते। हाँ ये बड़ी गहरी बात कर रहा हूं, अल्लाह के आगे मैंने पढ़ा है, किताबों में पढ़ा, ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते होंगे जो दुआ मांगने में शर्माते हैं कि यार इतना बड़ा आदमी हो कि मैं, लोग क्या कहेंगे। अल्लाह के आगे रोते नहीं है, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाते नहीं है, उनको शर्म आ रही होती है अपने स्टेटस को देखकर। तुफ है कि अगर तुम दुनिया में किसी मर्तबे पर पहुंच गए और अहकमुल हाकिमीन के आगे सजदा करने में, गिड़गिड़ाने में, मोहताजी मानने में तुम्हें तकलीफ हो रही है, तो तैयार हो जाओ, फिर बड़े मोहताज बन जाओगे। अरे उसके आगे तो सभी मोहताज है ना। कौन है कायनात में जिसको रब की मदद की जरूरत नहीं है?
अगर आज मर्तबा, इज्जत, शोहरत, दौलत, कोई मकाम, कोई स्टेटस है भी मेरे पास, तो दिया किसने है? हम तो यहां ये समझाते हैं कि अपने माँ बाप के आगे कभी मत कहा करो मैं बड़ा आदमी हो गया हूं। ये भी गलती करते हैं लोग। अगर कोई इज्जत मिल जाती, दौलत मिल जाती, स्टेटस मिल जाता है, तो अम्मी अब्बू को कह रहे होते हैं बड़ा अफसर बन गया हूँ, बड़ा आदमी बन गया हूँ, अब टाइम नहीं होता, पता नहीं मेरे आगे पीछे कितने लोग होते हैं, कितने मुलाजमीन हैं। नहीं, दुनिया के लिए आप कुछ भी हो, माँ बाप के आगे बच्चे बनकर ही रहे, उनके पैर दबाएं। हाँ, उनको ये ना कहें मैं बड़ा हो गया हूं, उनका बच्चा ही हूं मैं, और उनको ये एहसास दिलाएं कि दुनिया में कुछ भी बन गया हूं आपके कदमों में, हूं आपका बेटा, हूं आपका बच्चा, तो इज्जत मिलती है ना, तो दुआएं मिलती हैं। माँ बाप पे भी अफसर ही झाड़ेंगे, माँ बाप तो फिर भी माँ बाप है, वो तो रब है ना, खालिक के कायनात के आगे तो मैं मोहताज, मैं कुछ भी नहीं। एक्सेप्ट किया करो, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर कहा करो कि अल्लाह जो कुछ हूं तेरी अता से हूं, और बंदा तेरा हूं, मोहताज तेरा हूं। जिस दिन ये कैफियत दिल में पैदा हुई ना कि अल्लाह के आगे बंदा सरेंडर करता नजर आए, आजिज़ी करता नजर आए, मोहताजी का इजहार करता नजर आए, फिर देखो उसकी बारगाह से करम के कैसे दरवाजे खुलते हैं, ये याद रखना। तो फिर आप देखेंगे इंशाअल्लाह। शेर है ना बड़ा प्यारा हम्द का, मैं हूं बंदा तू है मौला, कौन है अपना उसके सिवा, मैं हूं उसका वो है मेरा, जिसने बनाया और मुझको पाला, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। तो अल्लाह की बारगाह में हमें ये अंदाज इख्तियार करना। अब आते हैं इस बयान के अगले पार्ट की तरफ, इस वाक़े के अगले पार्ट की तरफ। उस नेक शख्स ने तो सखावत की, उसको भरोसा था अल्लाह पर कि बांटूंगा तो कम नहीं होगा, वो बांटता था फकीरों को, खूब बाग में से फल देता था। मगर बच्चों ने क्या सोचा कि नहीं, अब्बा तो बांटता था, हम भी बांटेंगे तो कम हो जाएगा। यही तो शैतान वसवसा दिलाता है ना, जब भी आप अल्लाह की राह में खर्च करेंगे आपको शैतान कमी का, तंगी का वसवसा डालेगा कि कम हो जाएगा। तो बाप तो नेक था, बच्चे नेक ना बन सके, बच्चे सखी ना बन सके। यहां दर्स क्या है कि अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी नेकियां बच्चों में बाकी रहें, बड़ी गहरी बात कहने जा रहा हूं। बाज़ औक़ात हमने कुछ बुजुर्गों को देखा है, बड़े सखी होते हैं, बड़े अल्लाह की राह में खर्च करने वाले होते हैं, मगर होता क्या है कि जब वो खर्च करते हैं अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे होते, अपने बच्चों को नहीं बता रहे होते, और वो ना बताने की वजह से बाप तो अपनी जिंदगी में नेकी कर रहा है, इंतकाल के बाद बच्चे वो सारी नेकी के दरवाजे बंद कर देते हैं। आजकल लोग कहते हैं बच्चे के लिए पैसे छोड़ के जाना चाहिए, प्लॉट छोड़ के जाना चाहिए। अच्छी बात है, अगर हलाल रोजी से कमाकर आप बच्चों के लिए कुछ छोड़ना चाहते हैं, लेकिन बच्चों को देख भी तो बनाकर जाए ना, सखावत भी तो सिखाकर जाए कि बेटा तवक्कुल भी रखना, ये पैसा ही सब कुछ नहीं है, अल्लाह की राह में खर्च करोगे अल्लाह और मल्टीप्लाई कर देगा। मगर बाज औकात दानिस्ता या गैर दानिस्ता लोग अपने बच्चों को कंजूस बना रहे होते हैं कि बेटा पैसा ही सब कुछ है, संभाल के रखना, खर्च ना करना, पैसा होगा तो कामयाब होगा। ये रॉन्ग तालीमात है? अगर मैं जितने बुजुर्ग मुझे सुन रहे हैं, आप खुद सोचें आपने स्टार्ट कहां से किया था। बहुत बड़ी तादाद हमारे यहाँ वो होती है जो बहुत छोटे पैसों से स्टार्ट करके आज अल्लाह ने बड़ा बना दिया। अल्लाह ने बनाया ना आपको, आप पहले से तो पैसे वाले नहीं थे। बहुत सारे यहाँ मुझे वो सुन रहे होंगे जब डिफेंस में पैदा नहीं हुए होंगे, किसी छोटे इलाके में रहते थे, अल्लाह ने तरक्की दी, आप डिफेंस में आ गए, अब बच्चे डिफेंस में बड़े हो रहे हैं। मिसाल दे रहा हूँ, ये पूरी दुनिया के लिए मिसाल है मेरी। तो अब बच्चों को ये ना कहें कि बेटा तुम यहां रहोगे तो तरक्की करोगे, भाई आपके पास तो कुछ नहीं था, कैसे तरक्की कर लिया आपने। अल्लाह चाहेगा तो गरीब को भी अमीर बना देगा, मगर उस गुर्बत से अमारत का जो सफर था उसमें आपकी कुछ नेकियां थी, आपकी कुछ सखावत थी, आपने कोई अच्छे अमाल किए। अगर बच्चों में वो अमाल ना उतारे तो ये अमीरी से गरीबी की तरफ भी जा सकते, क्योंकि अल्लाह के हाथ में सब कुछ है ना। तो सखावत सिखाएं, नेकियां सिखाएं। एक प्रॉब्लम क्या है कि लोग खास तौर पे, अब हम भी चूंकि जब कभी कभी चैरिटी के लिए कहीं जाते हैं तो लोग, हमें किसी यंगस्टर से बात हो ना कि बेटा आप अपनी ज़कात किसको देते हैं, कहा हमें नहीं पता किसको देते हैं, अब्बू देते हैं या दादा हुजूर देते हैं। अच्छा भाई आप नेकी के काम में खर्च क्या होता है, हमें कुछ भी नहीं पता, वो दादा हुजूर करते हैं, अब्बू करते हैं। ये गलत करते हैं। अगर आप नौजवान नस्ल को इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे अपनी ज़कात में, नौजवान नस्ल को, अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को बता ही नहीं रहे कि आप कहां कहां खर्च करते हैं, कैसे हिसाब करते हैं,
तो जिस दिन आपका इंतकाल हुआ उनको तो पता ही नहीं होगा कितना खर्च करना, उनको लगेगा सारे पैसे हमारे, क्यों खर्च करना है भाई, क्यों ज़कात देनी है, क्यों सदका देना है, क्यों खैरात देनी, ये सारे नेकी के दरवाजे बंद हो जाए। यही तो हुआ ना जो मैंने कुरानी वाक़या आपको सुनाया कि बाप सखी था, औलाद सखी ना बनी, पूरा बाग जलकर राख हो गया। ये बात याद रखनी है। हमने गरीबों को मेहनत करके अमीर बनते देखा, मगर बच्चों की अच्छी तरबियत ना करने की वजह से उनके इंतकाल के बाद उन बच्चों को फिर गरीब होते देखा। वो गरीब से अमीर बन गया क्योंकि मेहनत की थी, इखलास था, नेकी थी, अल्लाह पर तवक्कुल था, दुआएं थी, सखावत थी, स्ट्रगल थी। बच्चे तो सोने का निवाला लेके पैदा हुए, पैसे भी मिले, तरबियत भी ना मिली। उसी पैसे को जनाब कोई जुए में लगा रहा है, कोई शराब में लगा रहा है, और बाजों का सब बर्बाद होते देखा। नहीं, सिर्फ पैसा छोड़ के नहीं जाना है, अच्छी तरबियत छोड़ के जाना है। उनको अपने नेकी के कामों में इन्वॉल्व करें। उलमा ने कहा अपने बच्चे को सखी बनाने का तरीका यह है कि जब भी नेकी का काम करे बच्चे के हाथ से करवाए, सखावत करे, अपनी औलाद को बताकर करे, उसको आप भी करो, उसके हाथ से दिलवाए, ताकि ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है कि हमारे अब्बू इस तरह बांटते थे, हमारे दादा इस तरह बांटते थे, घर में ये नेकी होती थी, घर में ये खत्म होता था, घर में इस बुजुर्ग का जब यौम मनाया जाता था तो गरीबों को खाना खिलाया जाता था। कितने ऐसी चीजें जो रिवायतें खत्म होती जा रही हैं क्योंकि सारे काम अपने हाथ में रखे, हमने बच्चों की ट्रेनिंग ही नहीं की। ऐसा ना करें, इन्वॉल्व करें। बच्चा जनाब कहाँ है, वो उसका काम खेलना कूदना कारोबार करना, अब्बा सारे नेकी के काम कर रहे हैं, बिल्कुल कीजिए आप, मगर इन नेकी के कामों में अपने बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए। ये नेकियां बाकी रहेंगी। आप में से, हम में से बहुत सारे वो हैं जो 40s प्लस 50s हैं। अगर मेरे और आपके अंदर कोई नेकी है तो हमारे माँ बाप की वजह से, उन्होंने सिखाया था, हमें साथ बिठाकर सिखाया था, मगर हमारा और हमारी जनरेशन का गैप है, हम नहीं सिखा रहे, हम डिस्कस ही नहीं कर रहे उन चीजों को। ये कुरानी वाकया पुकार पुकार के कह रहा है कि बाप सखी था, फकीरों को बांटता था, बेटों की गलत नीयत बनी, वो बाग जलकर राख हो गया। तो ये ना करें। और अल्लाह को सखी कितना पसंद है, सुभान अल्लाह। मैं चंद हदीसें आपको सुनाता हूं ताकि अल्लाह की राह में खर्च करने का जज्बा बेदार हो। बहुत खूबसूरत मेरे वाकया सुनिएगा तवक्कुल की। देखिए बच्चों की ट्रेनिंग कैसे होती है। एक बुजुर्ग थे अहमद बिन हर्ब रहमतुल्लाह तआला, उन्होंने अपने बच्चे की तरबियत कैसे की। वो क्या करते थे, उन्होंने बच्चों को तवक्कुल सिखाना था कि अल्लाह पर भरोसा करना है। उन्होंने कहा बेटा जब भी भूख लगे ना तो दुआ करनी अल्लाह से, किसी और से नहीं मांगना, अल्लाह से मांगना, या अल्लाह खाना चाहिए। अपनी जोजा को कहा जब भी बेटा दुआ करे ना तो उसके घर में उसने पूरा समझ दीवार में सुराख बनाया, का पीछे चुपके से तुमने खाना रख देना है उसमें। बेटा उस सुराख के पास जाके अल्लाह की बारगाह में दुआ करता, या अल्लाह भूख लगी है, थोड़ी देर बाद सुराख से उसको खाना मिल जाता। उसकी ट्रेनिंग ये होने लगी कि जब भी कोई मुश्किल हो अल्लाह से मांगना है। कई महीने गुजर गए, रोजाना माँ उसको उसी तरीके से खाना देती जब वो दुआ मांगता। एक दिन उसकी माँ जो है घबरा गई और अपने शौहर के पास आई कि आज अजीब मामला हुआ। कहा क्या हुआ? कहती आज वो खाने का वक्त था, बेटा का दुआ का टाइम था, मैं कहीं मसरूफ हो गई, मैं दौड़ी दौड़ी गई कि खाना नहीं मिलेगा तो क्या सोचेगा। तो मैं गई तो क्या देखती हूँ बेटा खाना खा रहा है। मैंने कहा बेटा खाना किधर से मिला? कहा अम्मी अल्लाह ने दिया है। कहाँ से मिला? कहा उसी सुराग से जहां से रोज मिलता है। तो मैं परेशान हूं, मैंने तो खाना नहीं रखा, खाना कैसे मिल गया? हजरत अहमद बिन हर्ब कहते हैं मुझे इसी दिन का इंतजार था, अब तुम्हें खाना देने की जरूरत नहीं है, इसका अल्लाह से कनेक्शन ऐसा हो गया, इसको गैब के खजानों से मिलना शुरू हो गया। ये देखिए ये तरबियत का अंदाज था ना कि अल्लाह से मांगना है, बेटा अल्लाह पर भरोसा रखना है। हम कहते बेटा पैसे होंगे तो तेरा काम होगा, पैसे बना, पैसे ताल्लुकात बना, वरना मुश्किल में फंस जाएगा। तेरे राब्ते नहीं होंगे तो आगे जाके डिफिकल्ट हो जाएगा। अरे कब सिखाओगे कि अल्लाह से दोस्ती कर, अल्लाह को राजी कर। पैसे छोड़ कर जाते हैं मगर तरबियत करके नहीं जाते। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह तआला अलैह का वाकया सुने। आपका जब इंतकाल हुआ, आप अमीरुल मोमिनीन थे, आज के दौर के प्राइम मिनिस्टर थे, पूरी आधी दुनिया पर गोया हुकूमत थी। हमारा इस तरह का कोई बंदा हो तो पता नहीं कितने खरबों रुपए बना लेता है। इंतकाल होने लगा तो बहुत थोड़े पैसे छोड़ के जा रहे थे। किसी ने कहा हजरत आप इतनी बड़ी शख्सियत अपने बच्चों के लिए छोड़ा ही कुछ नहीं, बचा ही कुछ नहीं, इतना खर्च कर दिया अल्लाह की राह में। क्या कमाल का जवाब दिया है। फरमाते बच्चे अगर मेरे नेक हुए ना तो अल्लाह इन थोड़ों में भी बहुत बरकत डाल देगा, और बच्चे अगर गलत हैं, हराम करने वाले, तो इनके लिए छोड़ना ही ठीक नहीं था, क्योंकि मैं छोड़ के जाऊंगा गलत काम करेंगे, कब्र में ही मार पड़ती है ना। कितनी कमाल की बात। हम इस प्रॉब्लम में, इस सोच में पड़े हुए हैं कि हम बच्चों के लिए छोड़ कर क्या जाएं। आप बच्चों की अच्छी तरबियत करके छोड़ के जाए, बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह देने वाला है। अगर वो अल्लाह के नेक बंदे हुए, अल्लाह गैब के खजानों से उन्हें अता कर देगा, और अगर अल्लाह को नाराज करने वाले हुए, आप अरबों रुपए छोड़ जाए, वो बर्बाद हो सकते हैं। जल गया ना बाग, कुरान का वाकया मैंने आज आपको सुनाया, हमने देखे बर्बाद होते हुए, आपने भी देखे होंगे कि बाप ने इतने पैसे छोड़े और बच्चे बैंकरप्ट हो गए। क्यों? कि उनकी आदत ही ठीक नहीं थी।
न सदका था, न खैरात थी, न नेकी थी, न बाप की लेगेसी थी। काश ये बात समझ आ जाए। बच्चों को सखी बनाइए, अपने आप को भी सखी बनाइए, कंजूसी से निकलिए। मैं 2 हदीसें सुनाकर, बातें तो बहुत सारी है लेकिन चूंकि अब बयान का वक्त खत्म हुआ, आज हमारा ये माइंड सेट होता है कि हम किसी बड़ी शख्सियत से दुआ करवाएं। अच्छी बात है, अगर कोई नेक बंदा, कोई आलिम दीन, कोई बुजुर्ग मिल जाए तो अच्छी बात है, दुआ करनी चाहिए। मगर आज मैं आपको वो हदीस सुना रहा हूं कि अगर मैं आपको ये कहूं कि रोज सुबह आपके लिए फरिश्ते दुआ करेंगे, इससे अच्छी कोई बात है कि सुबह होते ही मैं सो रहा हूं, फरिश्ते मेरे लिए दुआ कर रहे हो। हाँ, अब वो कौन लोग हैं जिनके लिए फरिश्ते दुआ करते हैं, और कुछ बदनसीब ऐसे हैं जिनके लिए रोजाना फरिश्ते बर्बादी की भी दुआ करते हैं। अब सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, मा मिन यौमिन युस्बिहुल इबादु फी इल्ला मलकानी यंजिलान फकूलु अहदुहुमा। आका फरमाते हैं, कोई ऐसा दिन नहीं होता जिसपे बंदे सवेरा करें और 2 फरिश्ते ना उतरें, जिनमें से एक क्या कहता है, अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खलफा व यकूलुल आखरू अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन तलफा। आका फरमाते हैं, एक फरिश्ता कहता है, ए अल्लाह पाक सखी को ज्यादा अच्छा बदला दे, और दूसरा कहता है, अल्लाह पाक कंजूस को बर्बाद कर दे। अब सोच लीजिए, सखी के लिए रोज फरिश्ता दुआ कर रहा है, और जो माल रोके हुए है, ना ज़कात दे रहा है, ना सदका दे रहा है, ना अल्लाह की राह में खर्च कर रहा है, खर्च करता है तो बुरा लगता है उसको, ना गरीबों की मदद कर रहा है, कंजूस है, माल का हक ही अदा नहीं कर रहा, रोज फरिश्ता दुआ कर रहा है, अल्लाह इसको बर्बाद कर दे। तो फिर तो बर्बादी होना है ना। तो सखावत ये अल्लाह को बड़ी पसंद है। अल्लाह अकबर। एक बार और बड़ी प्यारी हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी हैं, कैस अंसारी रदी अल्लाह, आप राय खुदा में बहुत खर्च करते थे। अच्छा, उनके भाइयों को ये शिकायत थी, ये बचाते ही नहीं, अल्लाह की राह में लुटाते ही रहते हैं। नबी पाक के पास शिकायत आ गई, प्यारे आका ने हजरत कैस को बुलाया कि भाई तुम्हारी शिकायत आई है, कितना खर्च करते हो? कहते या रसूल अल्लाह, मैं अपनी आमदनी से अपना हिस्सा निकाल लेता हूं जितनी मुझे जरूरत है, बाकी अल्लाह की राह में खर्च कर देता हूं। नबी ये पाक ये सुनकर इतना खुश हुए, प्यारे आका इतना राजी हुए, आका ने उसके सीने पर हाथ रखा और 3 बार फरमाया, अनफिक युनफिकुल्लाहु अलैक, अनफिक युनफिकुल्लाहु अलैक, अनफिक युनफिकुल्लाहु अलैक। क्या फरमाया? खर्च कर, अल्लाह मजीद अता फरमाएगा, खर्च कर, अल्लाह मजीद अता फरमाएगा, खर्च कर। एक और रिवायत के इसके तर्जुमा बड़ा प्यारा है, खर्च कर तुझ पर खर्च किया जाएगा। जो रोकता है ना उससे रोक लिया जाता है, जो खर्च करता है उसको अता किया जाता है। बस ये बात अपनी जिंदगी का फार्मूला बना लें। अच्छा, फिर बंदा शैतान है ना, कहता यार ये मौलवी साहब कह तो रहे हैं खर्च करूंगा तो जेब से कमी हो जाएंगे ना, बैंक से कमी हो जाएंगे। आप खर्च करने वालों को सर्च कर लेना, खर्च करने वालों को सर्च कर लें, जो अल्लाह की राह में खर्च करते, पूछो उनसे कम हो गया तुम्हारा? कभी नहीं होगा। पूरी ज़कात देने वाला अगले साल ज्यादा ज़कात देता है, सदका खैरात करने वाला अगले साल ज्यादा सदका, क्यों कि पैसे बढ़ रहे। उशर देने वाला, उशर तो 10% निकल जाता है ना, 100 मन निकला जमीन से 10 मन देना है अल्लाह की राह में, कुछ मसाइल में 5 मन देना है, तफसील है उसकी। लेकिन अगर 100 में से 10 दे रहा है तो 90 हो गया। मगर अल्लाह उस 90 में ऐसी बरकत डालता है कि अगले साल फसल भी बढ़ती है, माल भी बढ़ता है, सेहत भी बढ़ती है, आफियत भी बढ़ती है। तो बेशक मेरे प्यारे इस्लामी भाई, कुरान के इस वाक़े से बहुत सारी बातें सीखने को मिली कि हमने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करनी है। कोई भी प्लान करें तो इंशाअल्लाह कहना है, और अल्लाह पर भरोसा रखना है, अपने आप पर भरोसा नहीं रखना है। और फिर सखावत अल्लाह को बड़ी पसंद है। कंजूसी से खुद भी बचें, अपनी औलाद को भी बचाएं, गरीबों की मदद करें, अल्लाह की राह में खर्च करें। ये सारे पैसे आप ही के अकाउंट में आते हैं। और बहुत सारे तरीके हैं, आजकल लोग कितने परेशान हैं, किसी गरीब की मदद कर दें। अच्छा, रजब का महीना चल रहा है, आखिरी बात, रिवायतों में आता है रजब में जो किसी मुसलमान की परेशानी दूर कर दे, अल्लाह उसे जन्नत में एक ऐसा महल अता फरमाएगा जिसमें अंदर का बाहर और बाहर का अंदर से नजर आता होगा। फरमाया तुम रजब का इकराम करो, अल्लाह 1000 करामतों के साथ तुम्हारा इकराम फरमाएगा। तो कम से कम किसी एक मुसलमान की तो रजब में परेशानी दूर करे ना। तो जो हो सके अल्लाह की राह में खर्च करते रहा करें। बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मैंने बताया, अपने रिश्तेदारों की मदद करें, गरीबों की मदद करें। फिर माशाल्लाह अल्लाह के दीन के जो काम हो रहे हैं, हमारी इस मस्जिद है, जिस मस्जिद में हम नमाज़ पढ़ते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं, मस्जिदों में, मदारिस में, दीनी कामों में भी खर्च करते रहा करें। ये पैसे कहीं नहीं जाएंगे, ये आप ही के अकाउंट में जन्नत में जमा होंगे, और दुनिया में भी इसकी मल्टीप्लिकेशन आप देखेंगे। आज कुरान के इस वाक़े से जो हमें सबक मिला, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल करने की तौफीक। सो दोस्तों, आपने कुरानी और तारीख़ी वाक़या को समाअत किए। दोस्तों, इस वाक़या से आपको
क्या क्या सीखने को मिला, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, इस वाक़या में सीखने को तो बहुत कुछ है, लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ यानी कंजूसी से बचना है, सखावत को अपनाना है। तो अपने आप को कंजूसी से बचाइए, अपने आप को सखी बनाइए। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।